इंडिया 140 करोड़ का देश, और इस देश में एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन है, वो है हमारा खाना। हम अपने खाने के साथ इतने लॉयल है कि हम हर चीज एंजॉय करते हैं, भले वो सात्विक भोजन क्यों ना हो या नॉर्मल फूड ही क्यों ना हो, दाल चावल क्यों ना हो या फिर नॉनवेज बिरयानी क्यों ना हो या फिर फास्ट फूड ही क्यों ना हो, हम हर चीज एंजॉय करते हैं। आज इंडिया बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है और इस तेजी में हमें फास्ट फूड की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, फास्ट एनर्जी के लिए। इस फास्ट फूड की दौड़ में भले समोसा, जलेबी, फाफड़ा या फिर मैगी या फिर नूडल्स या फिर मंचूरियन या कुछ भी हो, हम हर चीज एंजॉय करते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पिज्जा। पिज्जा भले ही बड़े हो, छोटे हो या फिर फैमिली गेट टुगेदर हो या फिर दोस्तों के साथ मस्ती करना हो या अब कपल्स हो या फिर मैरिड कपल्स, हम पिज्जा खाना जरूर जाते हैं। तो गुरु, आज हम ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो पिज्जा फ्रेंचाइजी ओन करता है इंडिया में और डोमिनेट करता है पूरे मार्केट में। ये कंपनी शुरू हुई थी 1996 में और आज इस कंपनी के पास नियरली 1560 प्लस आउटलेट है पैन इंडिया में। ये अपनी ग्रोथ ना केवल इंडिया में बल्कि श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में भी बनाया जा रहा है। और इस कंपनी का इतनी बेहतरीन फ्रेंचाइजी के ऊपर टेक होल्ड है कि ये कंटिन्यूअसली अपने फ्रेंचाइजी बढ़ाते जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डोमिनोज पिज्जा की फ्रेंचाइजी ओन करने वाले जुबिलेंट फूड वर्क लिमिटेड के बारे में। जुबिलेंट फूड वर्क लिमिटेड की अगर हम ओवरव्यू के बारे में बात करिए जाए तो ये कंपनी एक दोस्त ने सजेस्ट की थी अपने दोस्त को। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्याम सुंदर भारती जी की और हरि भारती जी की, जिन्होंने 1995 में इनकॉर्पोरेट कराया जुबिलेंट फूड वर्क लिमिटेड के और 1996 में इन्होंने डोमिनोज पिज्जा का एक फ्रेंचाइजी ले ली, जहां पर इन्होंने फिर पैन इंडिया में इसके 1560 आउटलेट आज के टाइम में खोल रखे हैं। वहीं पर इन्होंने 35 डोमिनोज के स्टोर खोले हैं श्रीलंका में, 9 डोमिनोज के स्टोर खोले हैं बांग्लादेश। वहीं पर इस कंपनी ने बहुत सारी फ्रेंचाइजी ली है और भी कंपनीज के, जैसे कि डंकिन डोनट्स के, जो उन्होंने 2012 में लिए थी। इसके अलावा 2021 में इन्होंने पोपाय रेस्टोरेंट की भी फ्रेंचाइजी ली है। इसके अलावा इन्होंने खुद फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोले हैं, जैसे कि दम बिरयानी के नाम से, हांगकांग किचन के नाम से। अच्छा, इस कंपनी का सबसे ज्यादा सेगमेंट है अपने कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, भले ही वो उनके स्टोर आए, आउटलेट में आए या फिर इनको ऑनलाइन जितनी से ज्यादा ये अपने कस्टमर को एंगेज कर सके और उनको ये फैसिलिटी दे सके कि वो घर बैठे उनके सारे फूड ऑर्डर कर सके। तो इससे इनकी और ग्रोथ हो रही है और ये अपने इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपनी ग्रोथ बढ़ाते जा रहे हैं इंडिया में। अगर कंपनी के ओवरऑल बिजनेस मॉडल की बात करें तो जुबिलेंट फूड वर्क्स ऑपरेट करता है रोबस्ट बिजनेस में, जो रिवॉल्व करता है क्विक सर्विस ऑफ रेस्टोरेंट, करते हैं हाई क्वालिटी, अफोर्डेबल एंड कन्वीनियंट फूड ऑप्शंस को के साथ ये स्ट्रांगली एम्फसाइज करते हैं डिजिटल ऑर्डर प्लेटफॉर्म के लिए और सक्सेसफुली इस चीज को कैप्चर करते जा रहे हैं बिल्कुल आराम से। इस हाईली कॉम्पिटिटिव फास्ट फूड डिलीवरी सिस्टम की एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि जब से जोमेटो आया है तब से घरों में फास्ट फूड डिलीवर हो जाता है और खाना भी डिलीवर हो जाता है। तो इससे जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड को थोड़ी सी दिक्कत तो जरूर आई है। इसके साथ इनके कॉम्पिटिटर भी बढ़ते जा रहे हैं, जैसे पिज्जा हट, पापा जॉन्स, यूएस पिज्जा, बर्गर किंग और टैको बेल। इस तरीके से इसकी डिमांड भी थोड़ी कम होते जा रही है डोमिनोज पिज्जा की। एक चीज बहुत अच्छी है डोमिनोज पिज्जा के साथ कि ये अपने कस्टमर को सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत मेहनत करते हैं। एक तो कस्टमर एक्सपीरियंस देने में बहुत अच्छे हैं, साथ ही साथ ये मेंटेन करते हैं अपने हाई क्वालिटी के लिए। अगर हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में बात करें जुबिलेंट फूड वर्क लिमिटेड के बारे में, तो यहाँ पर उनके पास एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि वो फोकस करते हैं इनोवेशन के ऊपर, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के ऊपर और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के ऊपर। और ये कंटिन्यूअसली न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते रहते हैं और एक्साइटिंग मेन्यू लिस्ट भी, और साथ ही साथ इसके साथ वो टेक्नोलॉजी को बहुत ऊपर रिलाई करते हैं, स्ट्रीमलाइन करते हैं ऑपरेशन और प्रोवाइड करवाते हैं पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस टू देयर कस्टमर। और इनकी बहुत अच्छी क्वांटिटी ऑफ आउटलेट के कारण ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे पाते हैं अपने कस्टमर को और सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं।
अगर हम इनके की चैलेंजेस के बारे में बात की जाए, जुबिलेंट फूड वर्क लिमिटेड एक्सपीरियंस करता है रिमार्केबल सक्सेस, बट ये एक रिस्क भी चैलेंज फेस करते हैं। ये है कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस, क्योंकि कंज्यूमर हमेशा अपने प्रेफरेंसेस चेंज करता जाता है, उसका टेस्ट हमेशा बदलता जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है उनके प्रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं, और लाइफस्टाइल और बढ़ता जाता है, तो वो भी एक मेजर रीजन है कि वो अपने फूड के ऊपर और चूजी हो जाते हैं। इसके अलावा फ्लक्चुएटिंग कमोडिटी प्राइस और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इन दी सप्लाई चेन, ये एक बड़ा मेजर रीजन है इनका रिस्क में। इसके अलावा कंसिस्टेंटली इनको अपनी फूड की क्वालिटी मेंटेन करके रखना भी एक बड़ा चैलेंज है। अच्छा, अब हम बात करें अगर इसके फंडामेंटल एनालिसिस की, तो हम देखते हैं कि इसने पिछले 5 साल में सेल्स ग्रोथ दी है 11.3% की, वहीं पर इसने प्रॉफिट पिछले 5 साल में 12.3% जनरेट की है। वहीं पर इसका ROC 17.7% है और ROCE इसका 16% है। वहीं पर इसका PE रेशियो 93.6% है और इसका डेट टू इक्विटी थोड़ा सा ज्यादा है 1.25%। पवन मानता है कि ये 0.5% से कम होना चाहिए। वहीं पर अगर हम इसके टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करें जाए, तो ये हम देख रहे हैं कि इसने 2021 से इसने टेकअप किया था और इसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया था, बट फिर इसने 2021 दिसंबर ऑनवर्ड्स ये नीचे गिरते आ रहा है और अब ये वापस अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो अच्छा गुरु लोगों, आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर शेयर करिएगा, सो दैट हमें भी पता चले कि आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड है कि नहीं। फॉर नाउ P1 is signing off। जय हिंद, जय भारत।